हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 7 मार्च है। आज के डू यू नो सीरीज़ वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिख धर्म या खालसा पंथ के बारे में। तो आपको अपना नॉलेज बताना है, आप कितना सिख धर्म के बारे में पढ़े हुए हैं, कितना जानते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब देख के आप अपना स्कोर बता सकते हैं। इस वीडियो 10 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे भी। 10 गुरु का नाम बता दूंगा, उन्होंने क्या क्या काम किया है, और लास्ट में इसके बाद पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उनकी मृत्यु से पहले 1708 में इन्होंने एक घोषणा की थी कि इसके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही आखिरी गुरु माना जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार आज का जो आज राजधानी है पटना, वहाँ पे हुआ था 1666 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? तो ये पहले जो गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम और 10वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव थे, ये दूसरे गुरु थे। आगे चलते हैं। गुरुमुखी क्या हुआ? जो जिस लिपि में आप लिखते हैं, जो सिख धर्म के वाले लोग जो मानते हैं जिस लिपि में लिखते हैं उसको गुरुमुखी, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी में, इंग्लिश रोमन में, वैसे सिख लोग गुरुमुखी में अपना लैंग्वेज लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो गुरु रामदास जी ने। सिखों के चौथे गुरु थे रामदास जी। के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। यहीं पे एक शहर बचा, इसका नाम पहले रामदासपुर रखा गया, लेकिन बाद में यहाँ पे खुले तालाब के नाम पे इसका नाम अमृतसर हो गया था। ये थोड़ा सा हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ही पढ़ेंगे, तभी आप जान लीजिए। पंजाब में अमृतसर नगर को चौथे गुरु रामदास जी ने स्थापित किया था। किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे, उन्होंने किया। और बाद में इसको पुनः संकलन किया गया 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय में, क्योंकि मुगलों की लड़ाई में पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब था वो नष्ट हो गया था। तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, का संकलन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को हत्या औरंगजेब ने कराई थी? देखिए, 2 सिख गुरु की हत्या हुई थी, एक जहांगीर ने करवाया था, एक औरंगजेब ने। जहांगीर ने 5वें गुरु, जो अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि जहांगीर को लगता था कि उनका जो विद्रोही पुत्र था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। जब और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने सत्ता संभाली, उसके कुछ ही समय बाद उनका जहांगीर के बड़े पुत्र जो थे खुसरो, उन्होंने बगावत कर दी थी और चले आए थे अर्जुन देव के पास। और अर्जुन देव ने उनको, गुरु अर्जुन देव ने उनको आशीर्वाद दिया था, जिससे नाराज़ होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। और औरंगजेब ने किसकी करवाई थी? एक गुरु तेग बहादुर की। एक क्यों करवाई थी? देखिए, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब उस समय मुगल सम्राट था। उसने गैर मुस्लिमों और हिंदू कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया था। इसे रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर ने युद्ध किया, लेकिन मुग़लों के सामने जितना मुश्किल था, बहुत बड़ी आर्मी थी उनकी। इस्लाम अपनाने के लिए उनके ऊपर भी दबाव डाला गया कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो उनके जितने फॉलोअर्स हैं ऑटोमेटिक इस्लाम धर्म को मान लेंगे। ये चालाकी थी औरंगजेब की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो मना करने के बाद औरंगजेब ने उनका सिर कलम कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली में, शीशगंज में, दिल्ली शीशगंज में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया अभी, गुरु गोविंद सिंह का शुरू में पढ़ा था। इनका जन्म भी बता दिया था, 1666 ईस्वी में इनका जन्म बिहार के पटना जो राजधानी है वहाँ हुआ था। मृत्यु 1708 में हुई थी, ये भी महाराष्ट्र के नांदेड़ में, लेकिन ये भी दुखद घटना थी। कोई आदमी नाराज़ होकर इनको मार दिया। आगे पढ़ेंगे। कोई आदमी क्या, इनका जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट गद्दी पे बैठे, अपने वो भी उत्तराधिकार की लड़ाई लड़े थे अपने भाई के साथ। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो फॉलोअर थे, इनके साथ वाले जो गुरु गोविंद सिंह के साथ वाले जो पठान लोग भी इनकी सहायता करते थे मुग़लों, क्योंकि मुग़ल के विरुद्ध लड़ते थे, तो पठान लोग भी
इनकी सहायता करते थे गोविंद सिंह की। तो उसमें एक पठान नाराज़ हो गया कि आप बहादुर शाह जफ़र के साथ क्यों समझौता की, क्योंकि इनकी संधि हो गई लास्ट में बहादुर शाह जफ़र प्रथम के साथ। इससे नाराज़ होकर उन्होंने, इस पठान ने हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी कहाँ पे? आपको नांदेड़ एक जगह है गोदावरी नदी के तट पे 1708 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पे एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? हेमकुंड। हेमकुंड कहाँ है? यह उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। सिख तीर्थों में सबसे कठिन तीर्थ यात्रा माना जाता है यह जगह। लगभग 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर से घिरे हुए हैं। एक और क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? लक्षण देव। बंदा बहादुर तो गुरु गोविंद सिंह ने इनको नाम दिया था। गुरु गोविंद सिंह के जो 10वें गुरु थे उनके शिष्य थे। सिख सेना नायक थे, खालसा आर्मी के कमांडर थे। इन्होंने पंजाब में मुग़लों को पराजित किया था। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सरहिंद को भी जीत लिया था। इसके बाद सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज की स्थापना की थी। लक्षण देव को यानी बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने जिम्मेवारी दे के गए थे। उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उत्तराधिकारी तो कोई 10वें गुरु के बाद कोई बना ही नहीं। कोई गुरु उन्होंने मना कर दिया था कि अब सिर्फ जो गुरु गोविंद साहिब है वही गुरु होंगे। ये नॉमिनेटेड थे कि इसका देखभाल कौन करेंगे? बंदा बहादुर। गुरु नानक, ये जो पहले गुरु थे ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा पंथ में परिवर्तित किया था? तो यहाँ पे आंसर ये गलत है। इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह को लगाइए। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित किया। उन्होंने सभी सिखों को अपने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा और साथ ही सभी को केश, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा रखने के आदेश भी दिए थे। और जितनी महिला थे उनको कौड़ लगाने का आदेश दिया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक बार नाम गिना दूँ सारे जो सिख गुरु थे। पहले गुरु नानक, मतलब ब्रीफ 2-3 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी कर लूँगा। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? इनका जन्म, गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता, तलवंडी नानकाबाद जो आज पंजाब में है, पाकिस्तान में है। नानकनबाद बोलते हैं उसको, ननकानाबाद बोलते हैं, ननकानाबाद पाकिस्तान में। और उस समय तो ब्रिटिश, मतलब वो तो पूरा हिंदुस्तान जैसा ही जगह था। तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। जगह का नाम याद रखिए। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने 2 चीज़ शुरुआत की थी, संगत और पंगत। संगत क्या हुआ? गुरु के साथ रहिए, शिक्षा लीजिए, सीखिए। और पंगत, ये जो सिस्टम था लंगर सिस्टम, मतलब सब जो आप गुरुद्वारा में लंगर देखते हैं ना, इन्हीं का शुरुआत किया हुआ है। इनके शिष्य थे अंगद, जिनका असली नाम लाहना था। वो दूसरे गुरु बने। ये उत्तराधिकारी घोषित किया था गुरु नानक देव जी ने, जो पहले गुरु थे। और अंगद देव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शुरू किया था, गुरुमुखी लिपि का। जो सिख लोग लिखते हैं ना, वो गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। इसके बाद गुरु बने अमरदास जी। अमरदास तीसरे गुरु बने थे। इन्होंने गोविंदवाल में गद्दी स्थापित किया था, सत्ता चलाया था। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी बेटी का नाम था बीबी भानी। और अकबर जब इनसे गोविंदवाल में मिलने आए थे तो इन्होंने इनकी बेटी को 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था। इनसे प्रभावित हुए थे। इनकी बेटी की शादी होती है रामदास जी से। और अमरदास के बाद उनके दामाद रामदास चौथे गुरु बनते हैं। ये जो चौथे गुरु हैं, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अमृतसर नगर को बसाया था, जिसको पहले रामदासपुर बोला जाता था, बाद में अमृतसर नगर बसाया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गोल्डन टेम्पल किसने बनाया, तो वो अलग आंसर होगा। अब चलते हैं रामदास जी के जो पुत्र थे अर्जुन देव। अर्जुन देव ने अपने आप को, उनको सच्चा बादशाह भी बोला जाता है। इन्होंने तालाब का निर्माण कराया, उसी के बीच में हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया 1589 में, जिसको आप गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। इसके अलावा अर्जुन देव से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1604 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ क्या है? जो गुरु ग्रंथ साहिब आप लोग बोलते हैं।
इसमें सिख धर्म के बारे में वो लिखा हुआ। इसके अलावा भी जो अन्य गुरु थे दूसरे धर्म से संबंधित थे उनके विचारों को भी संकलित किया गया है। ये 1604 में। और 1606 में क्या हुआ, जहांगीर उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर मुग़ल बादशाह बना। इसके मुग़ल बादशाह बते इनका जो पुत्र था खुसरो, चूँकि जहांगीर की भी कुछ उम्र हो गई थी क्योंकि अकबर ने तो काफ़ी लंबे समय तक राज किया था। तो जहांगीर के राजा बनते ही खुसरो ने विद्रोह किया। इनफैक्ट अकबर भी चाहता था कि खुसरो ही बने, जहांगीर से नाराज़ रहते थे अकबर, लेकिन जहांगीर ने ज़बरदस्ती बना था। कुछ युद्ध वगैरह भी हुआ था वहाँ पे। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए, मज़ा आता है। तो इन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था अर्जुन देव जी, जो 5वें गुरु बने थे। इस वजह से जहांगीर ने नाराज़ होकर अर्जुन देव की हत्या करा दी। ये क्वेश्चन बनता है, 2 गुरु की हत्या हुई है, एक जहांगीर के द्वारा और एक औरंगजेब के द्वारा। अगले गुरु जो अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उनके पुत्र थे हरगोविंद। इन्होंने देखा कि मेरे पिताजी की तो हत्या कर दी गई, तो इन्होंने सैन्य शिक्षा यानी आर्मी की ट्रेनिंग देना शुरू किया था। ये 6ठे गुरु बने थे। और अमृतसर जो नगर है ना, उसको किलेबंदी कर दी। किलेबंदी, पहले तो खुला खुला था, उसे किलाबंदी करवाया उन्होंने और वहाँ पे सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। इन्होंने एक और काम किया, अकाल तख्त का निर्माण कराया जो 12 फीट का है, जिसको ईश्वर का सिंहासन भी बोला जाता है। तो ये किसने किया था, हरगोविंद ने, जो 6ठे गुरु थे। अब चलते हैं 7वें गुरु की तरफ। 7वें गुरु हर राय जो हरगोविंद के पुत्र थे। देखिए रामदास जी जो 4थे गुरु बने थे ना, उसके बाद ये वंशानुगत हो गया था। 5वें गुरु उनके पुत्र, 6ठे गुरु उनके पुत्र, 7वें गुरु उनके बाद वाले पुत्र, मतलब इस तरह से चलता आया। रामदास जो 4थे गुरु थे उनके बाद। इसके बाद थोड़ा सा लेटर में आप चाहिएगा तो थोड़ा सा उत्तराधिकार की लड़ाई वगैरह भी होती है सिख धर्म में। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा बंद करके गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु मान लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। तो अभी हम लोग बात करते हैं 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह की। उसका 7वें गुरु हरराय बने थे। इन्होंने भी एक मुग़ल राजकुमार को आशीर्वाद दिया था और दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था हर राय ने। उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब ने बुलाया था तो हरगोविंद को, लेकिन हरगोविंद ने ही हर राय को बुलाया था औरंगजेब ने अपने दरबार में। उस समय औरंगजेब का काल शुरू हो गया था, हर राय के समय औरंगजेब के समकालीन थे। शाहजहाँ को बंदी बना लिया गया था 1658 में। उसके बाद औरंगजेब का ये चल रहा था टाइम, उसी समय हर राय गुरु बने थे। इन्होंने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। औरंगजेब ने इनको अपने दरबार में बुलाया था हर राय को, जो 7वें गुरु थे। लेकिन हर राय नहीं गए, अपने पुत्र राम राय को भेजा उन्होंने, खुद नहीं गए। उनके पुत्र थे राम राय जो अगले गुरु बनते, वरिष्ठ पुत्र थे, पहले पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे। राम राय गए औरंगजेब की दरबार में। उन्होंने कुछ ऐसे काम किया उन्होंने कि औरंगजेब उनको बहुत पसंद करने लगे। हर राय नाराज़ हो गए। हर राय नाराज़ होकर राम राय को उत्तराधिकारी नहीं बनाया अपने बाद, अपने 6 साल के पुत्र हरिकिशन को उत्तराधिकारी बनाया। तो हरकिशन जो थे गुरु, वो 8वें गुरु बने और वो उनकी उम्र 6 साल थी। हर राय की मृत्यु के बाद हरकिशन बने, 6 साल की उम्र में हरकिशन बने 8वें गुरु। इनकी भी मृत्यु बहुत कम समय में 1664 में, करीब 5 साल रहे, 2-3 साल ही रह पाए। 1661 से 1664 के बीच में रहे, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनका तो कोई पुत्र था नहीं, इस समय ही उत्तराधिकार की लड़ाई चली थी। तो ये 8वें गुरु थे जो बच्चा था हरकिशन, गुरु हरकिशन 6 साल के थे, 8वें गुरु थे। अब 9वां गुरु कौन बनता, तो 9वां गुरु जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद, उनके ही एक पुत्र थे तेग बहादुर। उनके बड़े पुत्र हर राय थे जो 7वें गुरु बने, और उनके ही पुत्र थे तेग बहादुर। उन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़के ये गद्दी हासिल की थी, जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर। और
इनकी ही हत्या शीशगंज दिल्ली में औरंगजेब ने करवा दी थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लिए, पीछे पढ़ लिए। और उसका 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इसके बारे में भी पढ़ लिए। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, सिख और की टाइटल की परंपरा शुरू की, केश कंघा कच्चा करा कृपाण रखने का शुरुआत किया, जो आदि ग्रंथ नष्ट हो गया था पुनः संकलन करवाया, फिर एक पठान के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, एडजस्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।